जब चाहे हमारे को जो ऑर्डर मिलेगा हम लोग इंशाल्लाह अजीज एट अ टाइम विल फॉर रेडी। आपके हुक्मरान जो बैठे हुए हैं, चाहे आलम दीन बैठे हुए हैं, अगर सबने जहाद का ऐलान कर दिया ना, पाकिस्तान के हर घर से बंदा निकलेगा। ये दुनिया आलमी जंग की तरफ जा रही है, वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है ईरान की वजह से। ये 27 में हो जाएगी, कुछ ना कुछ होने वाला है। ये 2026 जंगों का साल, वो भले ही कितनी टेक्नोलॉजी हो तबाह कर दे कुछ भी, हम लोगों ने भी तो चूड़ियां नहीं पहनी हुई है, हम लोगों ने भी तो मिसाइल रखे हुए, हम लोग भी तो एटमी कुव्वत है। तो हमारे चीफ साहब ने ऐसे नहीं बोला था कि ख्याल करो और सीधे हो जाओ। ईरान है वो हक और सच पे खड़ा है, उसकी गैबी मदद मालिक करेगा, अल्लाह करेगा, ये तुम लिख लो। कोई निवाला समझ के जो है ना खा जाएगा, चाहे वो ईरान को खा जाए या पाकिस्तान को खा जाए या XYZ किसी को खा जाए या XYZ कोई किसी को यूज कर ले कुछ पैसों के एवज हमारी सफों में से ही, ठीक है? ऐसा नहीं है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इजराइल और ईरान की जंग को देख के पाकिस्तानियों के फटके फ्लावर हो गए हैं, क्योंकि दोस्तों पहले तो ईरान भी इजराइल के सामने बहुत ही उछल रहा था और कह रहा था कि हम इजराइल को खत्म कर देंगे। लेकिन दोस्तों अब ईरान बिल्कुल ही घुटनों पे आ गया है, इसीलिए पाकिस्तानी भी डर गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इजराइल जैसे ईरान को खत्म कर रहा है वैसे ही इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को भी खत्म कर सकते हैं। और दोस्तों ये पाकिस्तानी मूल्य तो बहुत ही उछल रहे हैं और अभी से इजराइल के सामने जिहाद को डिक्लेयर करने लगे हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं ये पाकिस्तानी जाहिलों की कॉमेडी। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। इस टाइम पे सबसे ज्यादा बड़ी न्यूज है, पूरा अरब खिते के अंदर जंग लग गई है। सऊदी अरब के अंदर मिसाइल हमला हो गया, दुबई के अंदर हो गया, बहरीन के अंदर हो गया, कुवैत के अंदर हो गया, कतर के अंदर हो गया, ओमान के अंदर, ओमान में एक बचा हुआ ओमान क्योंकि सालसी कर रहा था, ईरान के अंदर हो गया, इसराइल के ऊपर हमले हो गए, अमेरिका की बेस के ऊपर हमले हो गए। पूरा अरब खिता इस वक्त जंग के अंदर है। देखिए पूरा अरब खिता इस वक्त जंग के अंदर तो है, वो नो डाउट, लेकिन उसका आप मकसद देखिए, उनके पीछे उनका मकसद क्या है। वो कहते हैं कि बाइबल में लिखा हुआ है कि ये सारा जमीनी खिता जो है ना इसराइल का है, तो वो एक अपना यानी कि एक प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेच रहे हैं, वो बोल रहे हैं ये हमारा है, ठीक है। अमेरिकन सफीर ने ये बात की है, आपको भी इस चीज का इल्म है, माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने अपने मकसद पे और अपने उस पे खड़ा होना है ना, जो हम लोगों का मकसद है। हम लोग मकसद पे खड़े होने की बात तो अलग है ना। इस वक्त जो जंग चली हुई है, जंग लगी हुई है, इसके हवाले से आप क्या समझते हैं? ईरान को इस वक्त बहुत बड़े खतरे के अंदर ईरान। अमेरिकन सदर ने क्या बात की आपको पता है? अमेरिकन सदर ने कहा ईरान की पूरी भेड़िया को हम खत्म कर देंगे, ईरान का मिसाइल सिस्टम तबाह कर देंगे, ईरान की जो एटमी तंसीबात है वो तबाह करके रख देंगे। वो तो सारी बातें करेंगे ना, नो डाउट। दुश्मन को आप कमजोर ना समझो, ठीक है, वो तो करेंगे, लेकिन अल्टरनेट ईरान भी तो कोई कमजोर मुल्क नहीं है ना। ईरान की भी अपनी टेक्नोलॉजी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे मामलात है। ईरान भी यानी कि पत्थर का जवाब ईंट से देना जानता है, ठीक है, पत्थर का जवाब ईंट से देना जानता है। और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि वो मानने वाले किसके हैं, ठीक है, मानने वाले किसके हैं? एक अल्लाह के मानने वाले हैं, ठीक है, पंचतन पाक के मानने वाले हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि कुछ भी हो जाए, नो डाउट पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, तुर्की हो गया और कुछ हमारे बिगड़े हुए भाई हैं, ठीक है, वो हो गए, जो भी है। मकसद कहने का ये है कि फतेह लाल झंडा लग चुका है। हम लोगों की मोर्चों में भी देखें, हम लोगों के जो फील्ड मार्शल हैं जनरल साहब सैयद आसिम मुनीर साहब, उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत एफर्ट कर रहे हैं। अब ये देखें ट्रम्प साहब ने भी उनको जो है ना ऐसे ही कह दिया कि पाकिस्तान जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। भाई तुम्हारे बोलने से हम लोग अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अफगानिस्तान जंग के हवाले से बात, अफगानिस्तान वो एक उनको टो कर रहे थे ना, एक टो कर रहे थे। अब उस हिसाब किताब से आप देखें, लगे रहे आपस में, लगे रहे आपस में, अंदर ही अंदर वो खुश हो रहे हैं। लेकिन नो डाउट हम लोगों की जो पॉलिसी है ना, वो सारों को साथ लेके चलने वाली पॉलिसी है। एक बात, इसराइल के लिए जो इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो दुश्मन है ना, वो अरब ममालिक नहीं है, वो पाकिस्तान है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, बच्चे से लेके बड़े तक जो उनके रैंक में, हाई रैंक में बैठे हुए, वो पाकिस्तान को तोड़ने के चक्कर में। अब जो अफगानिस्तान के साथ जो चीजें हो रही हैं, सारी चीजें उसमें भी पाकिस्तान को फोकस कर रहे हैं कि पाकिस्तान को किसी भी तरीके से नीचे किया जाए, और ये कयामत की निशानियों में से निशानियां हैं। देखिए आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान सबसे बड़ा खतरा है। इस टाइम पे जो हालात है आपको पता है, पूरा अरब खिता जल रहा है,
पूरे अरब के अंदर जंग लगी हुई है। कोई ऐसा कंट्री है नहीं अरब के अंदर जिसके ऊपर मिसाइल अटैक नहीं हो और हमला नहीं हो। इस टाइम पे आज के दिन एक दिन के अंदर पूरे अरब के ऊपर हमले हो गए। आप मुझे ये कोई किसी के ऊपर हमला कर रहे हैं, कोई किसी के ऊपर हमला कर रहे हैं, हर मुल्क जंग के अंदर आया हुआ है। सवाल मैं आपके लिए रखता हूँ, आप मुझे ये बताएं कि इसराइल के सराउंडिंग में कौन से ममालिक है? सारे अरब ममालिक है। इस साइड पे लेबनान है, शाम है, उर्दन है, मिस्र है। जब फलस्तीन के ऊपर मसले हो रहे थे, किस अरब ममालिक ने उसकी हेल्प की? किसी ने नहीं की। इसराइल का प्लान एक ही है, ग्रेटर इसराइल बनाना है उसको। ग्रेटर इसराइल बनने की तरफ वो ऐसा लग रहा है कि बना देगा वो, लेकिन होगा नहीं। आप अगर उठा के देखें जो हमारे हदीसों में, जो कयामत की निशानियों में होगा, गलबा इनका होगा। सऊदीया तक घुसेंगे, जो घुस गए अभी भी। आपकी इकोनॉमी सऊदीया जिसको एक्सेप्ट करके बैठे हुए हैं, वहाँ पे गैर मुस्लिम आ रहे हैं। कभी आपने सोचा था मक्का मुकरमा में गैर मुस्लिम आएंगे, मदीना में आएंगे? क्यों आ रहे? आप अपना सऊदीया की आप इकोनॉमी उठा के देखें, तेल को छोड़ दें आप, वहाँ पे सिनेमा बन रहे हैं, वहाँ पे घोड़े के रेस हो रहे हैं, हर चीजें जो मगरबी ममालिक को वो अटैच कर रहे हैं वो कर पा रहे हैं। अब अमेरिका उसकी जो पॉलिसी चल रही है, जो 11 ब्रदर्स बैठे हुए हैं, उनकी थिंकिंग अपनी है कि इनको डिवाइड एंड रूल करो। पाकिस्तान को उलझाया अफगानिस्तान के साथ, ईरान को उलझाया पाकिस्तान के साथ। अब आप क्या करें? ईरान का पाकिस्तान के साथ नहीं लगा हुआ, इसराइल अमेरिका के साथ जंग लगी हुई है। और एक चीज आपको बताऊं, ये अमेरिका का जो सदर है उसने पता क्या बात कही है? उसने कहा ईरान की पूरी नेवी खत्म कर देंगे, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल जिसके ऊपर ईरान खड़ा हुआ है बोला वो भी खत्म करके रख देंगे। रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ, ईरान और अमेरिका के फाइट में ईरान का नुकसान है, नो डाउट। पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है, ओपनली नहीं करेगा। टेक्नोलॉजी ईरान के पास पाकिस्तान की दी हुई है, दुनिया को पता है, ये हिडन है लेकिन दी हुई है। जो डॉक्टर कदीर खान का जो दौर जो गुजरा था, ईरान के पास पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी है, ये एक्सेप्ट करते हैं। जो लोगों ने, आपको कैसे पता चला? सबको पता है। आप अगर आप वीलॉग आप बना रहे हैं, आप सारे यूट्यूब में उठा के देखें, ईरान के पास किसकी टेक्नोलॉजी है? ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल खुद बनाए थे। किसकी मदद से बनाए थे? अभी ये उन्हीं को पता होगा किसकी मदद से बनाए थे। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान की दिए साहब, लाल झंडा लग चुका है। हम लोग किसी से डरने वाले नहीं है। पाकिस्तान ने दिए ईरान को मिसाइल, पाकिस्तान ने दिए, बैकअप पे पाकिस्तान खड़ा हुआ है और फ्रंट लाइन पे भी अभी पाकिस्तान खड़ा हुआ है। पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। कारोबारी लिहाज से अगर कोई तिजारत करते हैं, कोई चीज देते हैं लेते हैं, वो और बात है। तो दूसरी बात है इस्लाम, जो भी मुसलमान है जहाँ भी है, पहले तो हम लोग इस्लाम के लिए लड़ेंगे, जो भी मुसलमान है, फिर अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे। अगर अफगानिस्तान आप कह रहे कि मुसलमान के लिए लड़ेंगे, आपको पता है इस्लाम के लिए लड़ेंगे, तो वो मतलब मुसलमान के लिए लड़ेंगे ना। तो आपको पता है ईरान और पूरा अरब खित्ता इस वक्त जंग के अंदर आया हुआ है। बता रहा हूँ, अगर इस्लाम जहाँ भी मुसलमान है, जिधर भी मुसलमान है तकलीफ में होंगे। हुक्मरान जो इस वक्त आपके हुक्मरान जो बैठे हुए हैं, चाहे आलम दीन बैठे हुए हैं, अगर सबने जहाद का ऐलान कर दिया ना, पाकिस्तान के हर घर से बंदा निकलेगा, पहुंचेगा। दूसरी बात ये, आप जो ये क्या बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हर घर से बंदा निकलेगा, जिहाद का ऐलान कर दिया, तो अभी ये वो वाला टाइम तो नहीं है कि घोड़ों के ऊपर बैठो और जाके तलवारों से जंग लड़ो। ये तो दूसरा जदीद टेक्नोलॉजी है इस टाइम पे, टेक्नोलॉजी वाला दौर है, ठीक है, उसमें नो डाउट हम लोग किसी से कम नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप जो अरब खित्ते की बात कर रहे हैं कि तो दोस्तों ये थी पाकिस्तानी जाहिलों की कॉमेडी, और आपने वीडियो के अंदर देखा नहीं, ये पाकिस्तानी जाहिलों की बातों में कोई लॉजिक नहीं था। दोस्तों ये अब हर जगह पे इस्लाम को घुसाने लगे हैं, इनके पास इस्लाम के अलावा कुछ भी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि हम इजराइल के सामने जिहाद करेंगे। अभी हाल ही में ही तालिबान पाकिस्तान आर्मी को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं, और पाकिस्तान आर्मी अफगान तालिबान के सामने लेट गए हैं, और ये भिखारी इजराइल के सामने जिहाद करने की बात करते हैं। पहले तालिबान वालों के सामने तो लड़ो, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कैसे जिहाद होता है। दोस्तों ये हर जगह पे इस्लाम को घुसाने लगे हैं, और इनके पास जिहाद के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये डरते भी बहुत है। ये सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर जिहाद करते हैं, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं कर सकते। वरना अफगान तालिबान वाले पूरे पाकिस्तान को जला रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी को लेटा लेटा के मार रहे हैं, फिर भी ये किसी भी पाकिस्तानी जाहिल अफगान तालिबान के सामने जिहाद करने नहीं पहुंचा है। और अभी थोड़े दिन के अंदर ही पाकिस्तान आर्मी को अफगान तालिबान लाइन पे ला देंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।